सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुने। शरणागति पर भगवान अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। गीता के अंदर संत अपने उसी शिष्य को गूढ़ से गूढ़तर नहीं गूढ़तम बात बताते हैं। गुहतर और गूढ़तम भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में अर्जुन से क्या कहा था? सर्वगुहतम। शरणागति की बात कहने से पहले कहा, मैं तुझे सर्वगुहतम बात बताने जा रहा हूं। तू मेरा प्रिय है, अतः मैं तुझे गुप्त से गुप्त बात सुनाता हूं। इतनी गुप्त बात सबसे नहीं कही जाती। वो गुप्त बात क्या थी? मन मना भव मद भक्तो मध्याम जी माम नमस्कुरे। अर्थात अर्जुन, तू निरंतर मेरे ही में मन लगाए रहे। बताइए, भगवान सबसे गूढ़तर बात बता रहे हैं कि तू सदा मुझ में मन लगाए रहे, मेरी ही भक्ति कर, तो मेरे ही भीतर निवास करेगा और सदा आनंद में रहेगा। अब आप लोग भी गीता के माध्यम से पूरी तरह से समझ गए होंगे कि बिना शरणागति के भक्ति के ज्ञान द्वारा कदापि परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी सबसे मार्मिक बात बता रहा हूं, बिना भक्ति के ज्ञान मार्ग में प्रवेश भी नहीं कर सकते, पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपनी सबसे गूढ़ बात बताई। अब हाँ, पर हम लोग अभी भी अपनी बुद्धि पर पूरा जोर नहीं डाल रहे। हम लोग समय को बर्बाद करने पर, समय को धक्का देने पर प्रयत्न कर रहे हैं। समय नहीं जा रहा है, हमारा जीवन जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि शरणागति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। आप पूजा पाठ करके, जप तप करके अपने आप को भक्त बनाने का प्रयत्न करें तो भक्ति नहीं, भक्ति से ही बिना मांगे ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। क्यों? ये भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। मां आएगी तो ज्ञान वैराग्य भी अपने आप होगा। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य स्वयं आ जाते हैं। जितनी मात्रा में ईश्वर भक्ति होती जाएगी, उतनी मात्रा में स्वाभाविक अपने आप वैराग्य हो जाएगा। उतनी मात्रा में भगवान की कृपा का ज्ञान होने लगेगा। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक साथ चलेंगे। जब भक्त पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जब भगवत दर्शन हो जाएगा, तब पूर्ण वैराग्य, अपूर्ण ज्ञान अपने आप हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं पहले वैराग्य करो फिर ज्ञान फिर भक्ति। ना ना ना, बहुत से ज्ञानी लोग, संत महात्मा लोग इस तरह की बात करते हैं, पहले संसार से वैराग्य करो। पॉसिबल ही नहीं है। प्रेम से ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप होते हैं। बच्चों की बातें नहीं, जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की सच्चाई है, उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा।
इसीलिए कहा गया भगवान की हेतु की भक्ति। श्याम सुंदर की विरागनी में जब आपको भगवान के प्रेम में पंचकोश स्वयं जल जाते हैं। मैंने आपसे कहा था अगर आप लोग ना भूले हो तो, क्योंकि मैं आज ज्ञान की बात को समाप्त करना चाहता हूँ। ज्ञान योग को समाप्त करके कल भक्ति योग की चर्चा, और भक्ति योग की चर्चा कब तक चलेगी, हरि इच्छा पर है। जब तक प्रभु की कृपा होगी तब तक भक्ति योग की चर्चा चलेगी। तो जैसे एक दिन आपको बताया गया था कि जठाग्नि से आपके भोजन की सारी सामग्री जल के भस्म हो जाती है। आप उस जठाग्नि को नहीं देख पाते। पूछिए भाई जी, क्या पूछना चाहती हैं? पंचकोश क्या हुआ भैया जी? ऐसा होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, तो हम इन्हीं के, कोई किसी इंद्रिय का गुलाम है, कोई किसी इंद्रिय का गुलाम है। कहते ना, एक व्यक्ति इस इंद्री का गुलाम है, एक व्यक्ति इस इंद्री का गुलाम है। 5 ही तरह का व्यक्ति की इंद्रियां होती हैं, और 5 प्रकार के ही संसार में खिलौने होते हैं। तो ये 5 के 5 जब श्याम सुंदर की अहेतु की भक्ति होती है तो पंचकोश, 5 इंद्रियां, आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, कान वो जो श्याम का सत्संग सुना करे, नासिका वो जो श्याम के चरणों पे रखी मकरंद की खुशबू लिया करे, रसना वो जो श्याम का प्रसाद ग्रहण किया करे, त्वचा जिसका स्पर्श करे उसमें श्याम का भाव आ जाए। ये पंचकोश स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था ना, जिस प्रकार खाना खाने से जठाग्नि के द्वारा खाना जलाकर पचा दिया जाता है, किसी व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करना पड़ता दूध को कैसे हजम करूं, दही को कैसे हजम करूं, रोटी को कैसे हजम करूं, दाल को कैसे हजम करूं। जठाग्नि सबको जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार भक्ति प्रेम ये सार है। इससे सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, सब हल हो जाती हैं। आप देखिएगा, भगवान अपनी शरणागति इतनी आसानी से नहीं देते हैं। इतनी आसानी से भगवान अपनी भक्ति, अपनी शरणागति नहीं देते। जितने भी कर्म का फल हो सकता है वो स्वर्ग आदि, ज्ञान का जो भी फल हो सकता है, मोक्ष आदि, लेकिन भक्त ये नहीं चाहता। भक्त के सामने सिद्धियां भी प्रकट होती हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति से तो ये अपने आप भागी चली जाती हैं। काकभूषुंडी से भगवान राम ने क्या कहा था, मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से निवेदन किया है कि काकभूषुंडी से भगवान राम क्या कह रहे हैं। काकभूषुंडी मांग बर, काकभूषुंडी मांग बर, अतु प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर, निधि मोक्ष सकल सुख खान। क्या कह रहे हैं भगवान राम काकभूषुंडी से? मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, अतएव अणिमादिक सिद्धियां, नवोनिधियां, परम तत्व मोक्ष तक जो मांगो सब देंगे। काकभूषुंडी ने कहा आप इतने प्रसन्न ना हो,
हमें तो कृपा कटाक्ष ही चाहिए, हमें ये अणिमादिक सिद्धियां नहीं चाहिए, आपकी कृपा का कटाक्ष चाहिए। क्या मतलब? अगर कुछ देना है, प्रभु राम से क्या कह रहे हैं काकभूषणी, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो, अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति प्राण जय गाओ, जय खोजत जोगिश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। भावार्थ, वे तो भक्ति देने में संकोच करते हैं क्योंकि उसके द्वारा उन्हें अनंत काल तक बंधन में रहना पड़ता है। भगवान बंध जाते हैं भक्त के, कहते ना अहम भक्त पराधीना, भगवान बंध जाते हैं। अब आप सोचिएगा, और आप और हम सब लोग संसार का, शरीर का सुख मांगते रहते हैं। जिस समय भक्त भगवान के बिना ना रह सके, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिस समय भक्त भगवान के बिना ना रह सके, उस समय भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। जैसे छोटा गाय का बछड़ा मां का दूध चाहता है, इसी प्रकार भक्त कहता है, हे कमल नयन, मेरा मन आपको देखने के लिए वैसे ही उत्कंठित हुआ करे। आप्त काम, पूर्ण काम, आत्मा राम, परम निष्काम भगवान परम स्वतंत्र है। भक्त प्रेम में पराधीन होना उनका स्वभाव है। भगवान भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते। बहुत से लोग प्राय पूछा करते हैं कि क्या भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है? क्या पूछते हैं, क्या भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है? क्या ऐसा एक ही जन्म में हो सकता है, या अनेक जन्मों में? इसका कोई नियम नहीं है, किंतु जिस क्षण, सब नोट करें, जिस क्षण भगवान के प्रति प्रेम का गाढ़ उदय हो जाए, भगवान के प्रेम का नशा हो जाए, जैसे मीरा को हुआ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जब आपका मन जित देखूं तित श्याम वही है। भगवान के प्रति प्रेम का गूढ़त्व उदय हो जाए, उसी क्षण भगवान मिल जाते हैं। अनेक जन्मों तक भी यदि प्रेम का संचार ना हो तो भगवान नहीं प्राप्त होते। प्रेम के प्रकट हो जाने पर भगवान एक जन्म में नहीं, एक क्षण में मिल जाते हैं। बस आपको 100% डिग्री पर जिस दिन मन में चाहत हो जाए, अब आपकी और हमारी चाहत में अगर कमी है तो क्या करा जाए? आप सोचिए, अगर हमारी शरणागति में ही कमी है। मीरा जी, अपनी आवाज बंद कीजिएगा मोबाइल की, आपकी आवाज में बाहर से आवाज आ रही है आपकी। मीना जी, अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लिए। हाँ, शरणागति का स्वरूप समझने के लिए ध्यान से सुनो। शरणागति सिद्धांत जितना सरल प्रतीत होता है, शरणागति जितनी आसान नजर आती है, जीवन में उसे उतारने में व्यक्ति कठिनाई अनुभव करता है।
आम व्यक्ति शरणागत क्यों नहीं हो पाता? जीवन में उसे उतारने में व्यक्ति कठिनाई अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वॉल्यूम बंद कर लो बस मीना जी, आवाज बंद कम करते हैं ना, उसे कम कर लो बस। हाँ वॉल्यूम मेरी कम कर बंद कर देना, नहीं वो बंद कर दे मेरी। हाँ अब हो गई है। देखिएगा शरणागति का स्वरूप क्या है। जितना सरल प्रतीत होता है शरणागति, जीवन में उसे उतारने में व्यक्ति उतनी कठिनाई अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में और भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में शरणागति सिद्धांत को स्वीकृति दे दी। रामचरितमानस के सुंदर कांड में, रामचरितमानस के सुंदर कांड में भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से शरणागति की चर्चा की है। इससे बड़ा औदार्य प्रभु का क्या हो सकता है कि वे शरण में आए हुए जीव के सारे दोषों को मिटाकर, भगवान क्या कहते हैं, वे शरण में आए हुए जीव के सारे दोषों को मिटाकर उसे साधु बनाने के लिए वचनबद्ध हैं, व्यग्र हैं। कैसे हैं? जो नर होए चराचर द्रोही, आवे समय शरण तही मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद तही साधु समाना। मगर यहाँ भगवान ने एक बात कही है जिसमें आप और हम सब लोग कमजोर हैं। क्या कहा भगवान ने? तजी मद मोह कपट छल नाना। वो हम नहीं छोड़ना चाहते, ना मोह, ना कपट, ना छल। जो एक बार भगवान राम वाल्मीकि रामायण में भी कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में आकर क्या कहते हैं वाल्मीकि रामायण में? सक्र प्रपन्नाये तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूते भयो ददाम्य ते व्रतम मम। जो एक बार मेरी शरण में आकर बस इतना कह दे मैं तुम्हारा हूं। अब बताइएगा, आप झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि झूठ भगवान को पता चल जाएगा, और सच आप कह नहीं सकते क्योंकि आप अभी तो संसार में बहुतों के हैं। कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आकर कह दे मैं तुम्हारा हूं, ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। और अभी मैं आपको बता के चुका हूं गीता के अंदर, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में लगाकर त्याग कर, आप और हम लोग कर्तव्यों में बहुत फंसे हुए हैं। मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य है। भगवान कहते हैं वो कर्तव्य कर्म मुझे समर्पित करो। केवल मुझ एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जाए तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। आश्चर्य होता है। देखिएगा आज मैं ज्ञान योग को यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कल से केवल भक्ति की चर्चा होगी। जो चर्चा प्रेम रस सार की हम कर रहे हैं उसके अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। ये अंतिम पड़ाव इतना आसान नहीं है, कितना लंबा चलेगा, कितने दिन, जो हरि की कृपा। ऐसी खुली घोषणा भगवान प्रेम भरे निमंत्रण के बावजूद जीव की इतनी दयनीय स्थिति क्यों बनी रहती है? बताइए, क्या है ऐसा इस जीव के पास में जो ये उसे बचाना चाहता है, भगवान की शरण में नहीं जाता? कुछ तो कारण होगा ना हम लोगों का।
हम ऐसा क्या बचाना चाहते हैं भगवान की शरण में जाने के लिए? यानी भगवान से बहुमूल्य कोई वस्तु है आपके पास में? कोई रिश्ता है? कोई आपका शरीर है? कोई दौलत है? क्या है आपके पास में? संसार का ऐसा कौन सा रिश्ता है जो समाप्त नहीं होगा? ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप हम यहां छोड़ कर नहीं जाएंगे? स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना। ध्यान से सुनो, आज आपको वो शब्द बोल रहा हूं जो मैंने शरणागति पर अब तक नहीं कहे हैं। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना, ये संपूर्ण साधनों का सार है। सारे साधन इसी ओर इशारा करते हैं। दुस्तर माया के सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। विभीषण की शरणागति को केंद्र में रखकर किए गए अब एक कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2-3 मिनट ध्यान लगा करके, उससे आपको शरणागति की बहुत कुछ आज की अगर समझ नहीं आएगी तो कल दोबारा रिपीट करूंगा। सीता जी, राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सीता जी, राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई है। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे हैं। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें निकल रही थी और कहीं पर ताम वर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी। उससे वृक्ष की सुंदर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले, देखो हनुमान, ये लता कितनी सुंदर है, वृक्ष के चारों ओर कैसे छाई हुई है। ये लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियां इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रहे हैं। इससे जंगल के अन्य सब वृक्षों से वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा हो रही है। इस लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, धन्य है हनुमान ये लता। अब भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी ने हनुमान जी से बोली, देखो बेटा हनुमान, तुमने ख्याल किया कि नहीं, देखो इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के आश्रित हैं, वृक्ष के कारण ही है। इस लता की शोभा भी वृक्ष ही के कारण है। इसलिए मूल में महिमा तो वृक्ष की है, आधार तो वृक्ष का ही है। वृक्ष के सारे बिना लता स्वयं क्या कर सकती है, कैसे छा सकती है। अब बोलो हनुमान, तुम बताओ, महिमा वृक्ष की हुई कि नहीं हुई? राम जी ने कहा लता की हुई कि हुई नहीं हुई। अब हनुमान जी क्या बोले, ध्यान से सुनेंगे। हनुमान जी बोले, हमें तो तीसरी बात नजर आती है। राम जी की बात भी काट दी, सीता जी की भी। सीता जी ने पूछा, वो क्या बात है बेटा? हनुमान जी ने कहा, मां, वृक्ष और लता दोनों की छाया बड़ी सुंदर है। वृक्ष और लता दोनों की छाया बड़ी सुंदर है, इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में रहना है। अच्छा लगता है, अर्थात हमें तो आप दोनों की छाया, चरणों के आश्रय में ही रहना अच्छा लगता है। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बने प्रभु पोसे। ऐसे ही भगवान और उनके दिव्य आलादनी शक्ति राधा कृष्ण, सीता राम
दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है और कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है और कोई केवल अलादनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। लेकिन शरणागत भक्त के लिए प्रभु और उनकी आराधनी शक्ति दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है, दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है। आज मैं ज्ञान योग को यहाँ समाप्त करता हूँ और कल से आपके साथ भक्ति योग पर चर्चा करूँगा। आज बस क्योंकि शरणागति की बहुत चर्चा चली है, भाई जी ने ऐसा प्रश्न पूछा शरणागति का, तो आप सब लोग हृदय से गाइएगा, हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।